أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युकशुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने सूरह हशर दी इस नामी आयत पाक च फरमाया कि जिन्हों वो नफस के लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह सोने ने इस आयत पाक दे विच बहुत ज़बरदस्त प्यारा कानून दस्या कि असी ही नफस की लालच चो बचाने हैं तो जिन्हों नफस की लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। ये नहीं इस आयत पाक दे अंदर ये गल वाज़ह होगी कि रब सोना ही बचाता है और हकीकत भी है कुरान पाक दे अंदर मौजूद है, हदीस मुबारक मौजूद है। बगैर अल्लाह जल्ला शानहू दी तौफीक व मदद दे कोई भी इंसान कदे भी किसी भी तरह की ज़ाहिर व बातन दे अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और मज़ीद ये है कि इंसान जिन्नियां भी फलावां है, ज़ारी है, बातनी है, इनफरादी है, इज्तमाई है, बैन अक़वामी है, दुनियावी है, उखरवी है, और सब तो आला तरीन फलाह जिहड़ी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी च हाज़री है। तो ये भी इंसान हासिल नहीं कर सकता जब तक इंसान अपने नफस के चुंगल चो आज़ाद नहीं होंदा, नफस की कैद चो नहीं निकलता। तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक व मदद तो इंसान निकल नहीं सकता। इस वास्ते मोमिन नूं चाहिदा है कि रब सोने को तौफीक तलब करे, रब सोने को मदद तलब करे और रातां तन्हाइयां च सब तो अलग हो के सारी मखलूक तो मुँह मोड़ के, सारी खलक तो मुँह मोड़ के रातें तन्हाइयां च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगे गिड़गड़ाए रोए तो मदद तलब करे। अल्लाह सोना भी मदद फरमाएगा। जेड़ा भी दिल की गहराइयां चो मदद मंगदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद देण नूं तैयार है। अगर अल्लाह पाक तो चाहते ने इंसान तो पैदा ही रब सोने इस वास्ते किया कि मैनू पहचानना और मेरी मुहब्बत हासिल करना, मेरे इश्क च सरशार होण। जैसा कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया वो लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वही ने जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। तो जिहड़ा शख्स भी रब सोने ना इश्क करदा, मुहब्बत करदा ईमान वाला, तो ईमान वाला हकीकी माने वही है कि जिन्हां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत नहीं हो अपने ईमान की खैर मनाए। दूसरी बात है कि वो मुहब्बत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे काबिल कबूल है जिहड़ी फतह वो नहीं ना रंगीन हुई होवे। खुद रब सोने कुरान हकीम जो फरमाया अपने हबीब ने, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सोना तुसी इन्हां लोगों ने अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो कह दियो कि अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह पाक तुहानू तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, तुहानू अपना महबूब बना लेगा। तो रब सोना भी यही चाहता कि रब सोना तो मुहब्बत करता ही है, सब सारी मखलूक नाल अल्लाह पाक नूं मुहब्बत ऐसे वास्ते बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल और बड़े इश्तियाक ना सारे मखलूक की तरफ मुतवज्जो, हर इंसान नूं देख रहा। काफरां नूं इस वास्ते मुहब्बत नाल देख रहा कि वह कलमा पढ़ के ईमान लै आउण और राह मौला दे मुसाफिर बन जाओ। मुनाफिकां नूं इस वास्ते कि मुनाफिकों च निकलना, राह मौला दे मुसाफिर बन जाण। और गुनाहगारां नूं इस वास्ते कि सच्ची तौबत नसूह कर लैण और राह मौला दे मुसाफिर बन जाण ते अपने रूह में जिसम चो कढ़ के बातन च दाखिल हो के कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री होण, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शानहू च पहुँचण जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान हकीम जी रब सुने दस्या अला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद इस कायनात जो कुछ भी ज़ाहिर बात सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे
अक्सी ज़हूरात है। और अल्लाह सोने खुद कुरान करीम जी फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। तो दूसरी खुद रब सोने ने फरमाया फफिरदू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया कि जिहड़ा साडे रस्ते च जदोजहद करदा है तो उन्होंने रस्ते दिखाए जाते हैं, सिराते मुस्तकीम ते लाया जाता है। यानी सिराते मुस्तकीम वो रस्ता जिहड़ा इंसान के दिल तो रब की बारगाह तक जाता है। इस वास्ते रब सोने ने हर नमाज की हर रकत च सानू दुआ सिखाई है कि दिन सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सोने सानू सारियां नूं यानी माजी हाल और मुस्तकबिल नूं, काफर और मुसलमानों नूं, मुनाफिकां नूं, नेकां नूं, सब नूं सीधे रस्ते दिखा। यानी काफरां नूं ईमान की दौलत तो नवाज और मुनाफिकां नूं मुनाफिकों चो कढ और गुनाहगारां नूं उन्हां दे गुनाह चों निकलण दी तौफीक अता फरमा। और फिर सारियां नूं सानू अपनी बारगाह तक रसाई दे। रब सोने ये दुआ सिखाई है। यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। कि और खुद रब सोने फरमाया कि रब सोना तो बहुत करीब है, हर जगह हाजिर मौजूद है अपनी ज़ात ना ज़ाहिर बातिन दे अंदर। और खुद रब सोने ने फरमाया कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हैं, तो जिधर रुख करे उधर अल्लाह है और वह माँ को मैं तेरे नाल है। तुसी क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच? कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार दस्सिया। और जो कुछ भी कायनात दे अंदर है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमाओ सिफात दे ज़हूरात है। जिवें कि हुज़ूर गौसे पाक नूं रब सोने बराह रास्त फरमाया कि गौसे आज़म हर चीज़ नूं मैं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर फरमाया। और है भी हकीकत है, जिहदी साइंस भी तहकीक तो बाद इस नतीजे ते पहुँच गई है कायनात दी हर चीज़ दे एटम और हर एटम दे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनका मरकज़ा ये सब लहरां दे बने हुए ने। और ये लहरां किसी चीज़ का अक्स है और यही वो अक्स है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्सिया। सारे अल्लाह वाले दसदे आए ने कि जो कुछ भी है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे, सिफाती अनवारात दे, तय्यनात, तनज़्ज़ुलात और ज़हूरात है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे वेसी उहदे मुताबिक सिलसिला कायनात दा अर्श आज़म तो चलिया। आलम अमर दा आने वाहची ज़हूर चाया ते और ये तदरीज दा सिलसिला अर्श आज़म तो चलिया। और ये नूरी रूहानी फिल्म मुसलसल चल रही है और हमेशा चलती रहनी है। और जो कुछ भी अल्लाह पाक दे इरादे चा वो होना है। आखिर क़यामत आना है, दुनिया लपेट दी जानी है, फिर नवा सिलसिला शुरू हो जाना हशर दा सिलसिला। ते अपने अमाल का साथ देना पैना, जैसा जो करके गया वो भोगना पैना। तो जिन्नियां सईदुल फितरत रूहां उतराही मौला दे मुसाफिर बन दियां शक्युल फितरत रूहां जड़ियां अजली बदबख्त है। तो चूंकि रोज़े अलस्त भी इन्हां लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अलस्तो बिरब्बिकुम दे जवाब विच भला नहीं किया, चुप रहे। कुछ वो लोग है जिन्हें सिर्फ जुबानी किया दिलों नहीं किया, कुछ और जिन्हें दिलों किया जुबानी नहीं किया। लेकिन सच्चियां रूहों ने दिलों भी किया तो जुबानी भी किया और खुदा मस्त हो गया। और ये रूहां दुनिया ते आंदियां ते और वो वादा किया रोज़े अलस दा पूरा कर दियां ने। तो बाकियां चूंकि रोज़े अलस मुख्तलिफ चीज़ां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया दिखाइयां उधरों दौड़ गए सके। लेकिन ये सच्चे तालिबान मौला जेड़े अल्लाह के हजूर च रहे दुनिया दी जिन्नियां भी चीज़ां रब सोने पेश कीतियां उस तरफ मुतवज्जो नहीं होए। रब सोने ही तरफ ही मुतवज्जो रहे कल्बन। तो दुनिया में भी आके रब सोने तरफ ही मुतवज्जो रहिंदियां ने। तो रब सोने इंसान को बहुत जबरदस्त शाहकार बनाया और सारी कायनात नूं रब सोने इंसान वास्ते, इंसान नूं रब सोने अपने वास्ते बनाया। इस वास्ते कुरान पाक दस्सिया रब सोने मैं जिन्ना इंसानों पैदा ही अपने इरफान वास्ते किया, अपनी इबादत वास्ते किया। लेकिन ये मुहब्बत नाल ही सफ़र तय होना इश्क मौला नाल ही। जिवें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये 70,000 नूर जुल्मत के पर्दे तय करदियां होए इंसान रब की बारगाह जांदा। लेकिन इश्क मौला नाल सफ़र तय होना और कल्बी नमाज इश्क नीतन नाल, क्योंकि नमाज इश्क जिहड़ी है ये बुनियाद है, ये बातनी नमाज है। तो जितनियां भी जारी इबादत है, जारी नमाज़ां हैं, नवाफल है, वो इसे नमाज इश्क नूं तकवीयत देने वास्ते है। और वो अनवारात जिन्ने भी ने अमले कुरान और सुन्नत दे जितने भी अनवारात है
और सारे इनू तकवीयत देने वास्ते आ। ते नूर ईमान भी इनू तकवीयत दिंदा है। जदों इंसान नूर हर लहर दे अंदर रच बस जाता है तो इंसान दे अंदरों हर जुलमाती लहर निकल जाती है तो इंसान बातन च परवाज दे काबिल हो जाता है। ते और जिवें उलमाए हक को सही उलकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफस शैतान दुनिया दे दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिका दा इल्म सिखदा ते अमल करदा है और अल्लाह वालियां को सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करदा अल्लाह अल्लाह दी चंगे दी बूटी वाली ते दिल दा ताल्लुक नबी पाक ने बेवास्ता पीरानी सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक नाल जुड़ जांदा है ते और अनवारात आंदे आ और ये इलकाई फैज़ है इन्हूं मिलदा रहिंदा है। फिर उस तो बाद इनकासी फैज़ है फिर मुर्शिद को भी हासिल करदा इंसान जिथे मर्जी होवे दुनिया की किसी नुक्कड़ ते भी ते अल्लाह वाले भी उन्होंने फैज़ पहुँचाते रहंदे आ सच्चियां नूं ते नबी पाक तरफ मुतवज्जह हुंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फैज़ दिंदे आ दीगर अल्लाह वाले को फैज़ इंसान हासिल करदा बातन च भी औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी अरवाह को भी हफ़्ज़ फैज़ करदा रहिंदा है और ये नमाज इश्क दी तकवीयत फड़दी रहिंदी है और इंसान रब दी बारगाह च पहुँचदा है। लेकिन तां ही हो इंसान नफ्स शैतान दुनिया खन्नास मासवा अल्लाह जन्नत दोज़ख जो कुल्ली मुंह मोड़ के कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहना यही नमाज इश्क है। तो जदों ये इंसान ने नींद है चो सलाम कोई नहीं फिर ताबत सिलसिला चलता हमेशा हमेशा ही और इंसान कुर्ब दियां बुलंदियां तय करता है रब दे करीब हुंदा जांदा है और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबाज फना होके फ़क्र मुहम्मदी दे अनवार भी हासिल करता है कुर्ब इलाही दे अनवार भी हासिल करता है तो मोमिन सच्चा हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत मायत और कुर्ब च गुजारदा है मासवा अल्लाह तो कुल्ली मुंह मोड़ के हमेशा हमेशा लई अलग हुजरा नशीन हो जाता है और खुदा मस्त हो जाता है। इकबाल तां ही फरमाया सी कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर उसका दहली ना सफ़ाहा ना समरकंद ये सारे मामलात चो अपने वजूद चो ही निकल जाता है तो अपने मकसद हयात की तरफ दौड़ता है। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट जी इंसान का नफ्स है। इंसान जब तक अपने हवास नूं पाक नहीं करता अपने ज़हन नूं पाक नहीं करता और अपने ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता यही फसाद की जड़ है। अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब नफ्स ही है। जब इंसान नफ्स चो निकलता है तो फिर ये राही मौला का मुसाफिर बनता तलाशी मौला च निकलता है और अल्लाह सोना इन्हूं इत्थे ही मिल जाता दिल के अंदर ही। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया से अल्लामा इकबाल ने कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो रब सोने तो कुरान पाक दस्या ही है कि मैं तेरी शारक तो भी नेड़े हैं। अल्लाह पाक तो हर वेले कोल है लेकिन बंदा ही दूर है। तो जितना इंसान दुनिया तर रागब हुंदा जांदा मासवा अल्लाह दे विच ते नफ्स नूं फसाउंदा जांदा है उन्ना ही रब सोने तो दूर हुंदा जांदा। जिवें इस तो मुंह मोड़दा उन्ना अल्लाह सोने दे करीब हुंदा जांदा है और अपने मकसद हयात नूं हासिल करदा है। और जिवें जिवें इंसान ये अनवारात हासिल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सिफाती ज़ाती अनवारात इत्ते बरसदे अपने अंदर जज़ब करता है। जिवें लोहे दे अंदर अग जज़ब हो जाती फुल दे अंदर खुशबू जज़ब कीती हुंदी है तो उन्नी ही रूहानी तरक्की नूं हासिल हुंदी जाती है। लेकिन कितने भी कमाल तय कर लो बंदा बंदा ही रहिंदा है। इस वास्ते डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कि आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो जिवें इंसान के अंदर तमाम जुलमाती लहरां जिहड़ियां निकलदियां ते नूरी लहरां आउंदियां जुलमाती लहरां दी पावर जिहड़ी है ये बहुत कमज़ोर है। नूरी लहरां दी बड़ी ज़बरदस्त है। इहदी रेंज दूर तक है। अगर इंसान के फिर इरादे के मुताबिक सोच और ख्याल के मुताबिक जितों तक भी चाहता है इन्हां लहरां दा बहाव शुरू हो जाता है। इस वास्ते जुलमाती लहरां दी जिहड़े इंसान के इर्द गिर्द हल आया बरकी मैगनेट का लहरां का बनया होया गैर मरी लतीफ लहरां का बनया होया जिहड़ा हल आया तो ये अंदर चूँकि वो मगनातीसी कैफियत मौजूद है यदि अपनी एक खास फ्रीकैंसी है तो मुतलका फ्रीकैंसी नाल लिंक करता है तो राबते करता है। जदों भी इंसान जो भी नेक इरादा करता है अगर किसी रूह नूं मिलना चाहता जिवें इंसान उसका ध्यान करता है तो ये अंदरों अनवारात पैदा होंदे अंदरों लहरां कट्ठियां होंदियां ताकतवर हो जांदियां फिर ये
जिस्म चो निकलियां, चूँकि नूरी लहरां दा बहाव बहुत तेज़ है और जिन्नियां जुल्माती मनफी लहरां उनकी रफ्तार भी कम है, वैसे भी कमज़ोर होंदियां और वो औरा जिहड़ा इंसान के करीब है वो बिल्कुल नज़दीक तक ही जाके अपनी ताकत बिल्कुल ही खो पैंदियां ने। तो लेकिन इंसान की कामयाबी यही है कि इंसान नफस चो निकले, जिमें कि रब सोने कुरान करीम से दसिया होया। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिख दे कि हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने कि तू अपने नफस के उत्ते लाजम कर कि हमेशा अल्लाह ताला नू निगाह च रखे और इस इल्म का असर जिहड़ा तेरे ज़ाहर विच भी मौजूद होवे। यानी रब सोने तरफ मुतवज्जो कर नफ्स नू, ना कि नफ्स दुनिया तरफ मुतवज्जो होवे, इधरों हटा इनू, यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना कर, यानी रब सोने तरफ इनू मुतवज्जो कर ताकि यह अनवारात हासिल करे और जुल्म तो दूर होवे। एक होर जगह ही इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ऐसे रसाला कुशैरी लिख दे कि हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने, आप फरमाउंदे ने कि जदों बंदा अपनी ख्वाहिशात नू छड़ दे ते ओ अल्लाह ताला जल्ला शानहू तो राजी हो जाता है। यानी ख्वाहिशात नू छड़ेगा तो उन्होंने रज़ाए मौला नसीब होएगी, वरना रज़ाए मौला नसीब नहीं होंदी, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता और अपने नफस दियाँ मर्जियां चो नहीं निकलता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता, फेर इलाही नहीं बनता। जिस मकसद वास्ते रब सोने नू पैदा किया जब तक वो नहीं बनता तो राही मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, ना रब सोने की बारगाह तक जा सकता। इस वास्ते इंसान नू चाहिए कि अपने नफस के चुंगल चो निकले दी किसी ख्वाहिश से कोई अमल ना करे। बस इसका इलाज ये है अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे और जेडे नफ्स परस्ता लोग उन्हें सोबत तो दूर रहे, लखों मील दूर पहुंचे, क्योंकि गाफल ने सारे लोग और हमेशा अलग तरहाई हुजरे च रब सोनी सोबत च गुजारे। ते अगर बहना भी है तो सही उलकीदा सच्चे उलमाए हक की सोबत च बैठे, सच्चे अल्लाह वालियां को दी सोबत च बहना, फिर इनू हजूरी खुदा जल्ला शानो की नेमत मिलेगी। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखा कि हजरत हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रब सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाजरी का शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम अपने दोस्तों को कह दियो कि तुहाडे विचों जेड़ा भी मैनू मिलना चाहता है उन्होंने चाहिए मेरे सुआ हर चीज़ चो निकल जाए। सुभान अल्लाह। यानी जब तक इंसान मास हो अल्लाह चो नहीं निकलता, ये कदे भी अपनी मकसद हयात को हासिल नहीं कर सकता, यानी हजूरी खुदा जल्ला शाना हो नहीं जा सकता। लेकिन अगर इंसान है दुनिया दी लालचा गर्जा दे विच फस गया तो यह 2 नंबर गैर शरा नशे नाच गाने हैं, धमाला चुलझे हुए लोग है, दजाली रूहानीयत के पिछे लगे हुए ने, शैतानी रूहानीयत के पिछे लगे हुए ने, तो इन्होंने लोगों के चुंगल जो जब तक नहीं निकलता कदे भी इंसान राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता। ये लोग भी लोगों को गुमराह करने वास्ते अजीबो गरीब तरीके अपनाते हैं। जो को मर गया दब लिया उत्ते उहदे कवालियां नाच गाने धमाला शुरू कर देंगे। हालांकि जेड़ा शख्स भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलता वो कदे सूफी बन ही नहीं सकता, ना हो राह मौला का मुसाफिर बन सकता, ना रब सोने की बारगाह जा सकता। इस वास्ते सारे लोग बिदात च मुबतला होंदे ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कवानीन तोड़ते हैं और शैतानी रस्मां रिवाजां च उलझे होंदे ने। सच्चा मोमन तक कदे भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं चलता, तो ये एवें दरबार बना के बह जाते। एक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाते कि मैं नाखुश बेजार हूँ मरमल की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। कि तुसी भी मरमर दियां संगे मरमर दियां सिला ला के कबरां दी पूजा करते हो और वो भी गुमराह लोगों के। इस तो मुराद ये नहीं है
कि औलिया दे मज़ारात ते नहीं जाना। सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े अलहमदुलिल्लाह वो तो कबरां विच अज भी फैज़ दिंदे आ, क्योंकि वो जिंदा ने। ये वो 2 नंबर जिहड़े अफलातूनी शैतानी दजाली लोग आ उन्हां दी गल कर रहे हैं, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तो अज भी फैज़ दे रहे हैं। कोई भी शख्स उन्हां दी दरबार ते हाज़िर हुंदा वो फैज़ दिंदे ने, दूरों भी जदों चाहे उन्हां को अखज़े फैज़ कर सकदा है, वो नवाजण नूं तैयार है। तो लेकिन कोई लैण वाला तो होवे। जिवें इकबाल फरमांदा, कोई काबुल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। लेकिन जिहदे अंदर जिहड़ा कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करदा है, एहतियात दी जिंदगी गुजारदा, अजीमत दी जिंदगी गुजारदा, दाई सुन्नत है, दुश्मन बिदत है, तो वो लोग सच्चे मोमन जदों तैयार होंदे आ जैसे कि रब सोना चाहुंदा है, तो फिर ही वो कुफर वास्ते मौत है। ऐसे मोमन जड़े, ऐसे मुजाहिद सूफी जड़े आ। तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जगह तां ही फरमाते ने, क्या नहीं और गज़नवी कारगाहे हयात में, क्या नहीं और गज़नवी कारगाहे हयात में, बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। 4 चफेरे इस वेले जितने नजरियाती अफकार और नजरियातां दे बुतां दी पूजा की जा रही है, तो इकबाल कहता हुण कोई गज़नवी नहीं जिहड़ा सोमनाथां दे बंदर बुतां नूं तोड़े। एक तां जैसे हिंदुआं ने बुत बनाउंदे पत्थर दे, मिट्टी दे, लकड़ दे वगैरह वगैरह, तो एक नजरियाती बुत भी होंदे ने। और ये लोग वो ही बनाउंदे आ जिहड़े गुमराह लोग है, क्योंकि इबादत और बंदगी दे लायक फकत खुदाए वहदहू ला शरीक दी ज़ात और कोई नहीं। तो ये लोग ऐसे नजरियाती बुत कढ़दे हैं, जिन्हें भी 72 96 फिरके वाले है, 2 नंबर बाबे है, गैर शरा, ये सारे अजीबो गरीब इन्हां दी गल्लां सुनो तो हैरानगी हुंदी है, जिहदा कुरान करीम नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन अपने मतलब के टोटे कढ़ के सुना दिंदे ने। तो जिवें कई ऐसे हैं ने कहंदे देखो जी नमाज नहीं लिखिया है, मैं कुरान करीम के अंदर नहीं लिखा ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के नेड़े ना जाओ, लेकिन ये ज़ालिम अगला हिस्सा नहीं सुनाते, वन तुम सुखारा जो तुम नशे की हालत च हो। दे इदां दे टोटे सुना के लोगों को लाई रखते अजीबो गरीब। तो ऐसे लोगों की शक्ल देखनी, ऐसे लोगों तरफ जाना, लानत बरसदी हर कदम के उत्ते, दूर रहना चाहिए है गैर शरा लोगों को। तो सच्चा मोमन तो वह है जिहड़ा मैदान अमल च रहिंदा, अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद अकबर करता, शैतानी कुवतां के खिलाफ भी जिहाद करता है। और इस वेले जो कैफियत है कि जिवें इकबाल फरमांदे, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने अफकार और नजरियात दे बुतां दी पूजा की जा रही है, अल अमान अल हफीज। इकबाल की जगह तां ही फरमांदे ने कि काफिलाए हजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिलाए हजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला और फरात। जिन्हें ऐसा आदमी हुसैनी चाहिए ने जेड़े इन्हें शैतानी कुवतां दा मुकाबला करना। लेकिन तां ही होना कि अगर इंसान नफ्स दे चुंगल चो निकलेगा, तशद्द हुब्बन लिल्लाह, इश्क़ मौला दे अनवारात ना रंगीन होएगा कि जदों इंसान नूं कैफियत हासिल होई फिर कामयाब। जिवें इकबाल फरमांदे है, अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शराउद्दी बुत कदा तसव्वुरात। यानी अगर इश्क़ मौला नूं वल्लज़ीना आमनू शद्द हुब्बन लिल्लाह, जिहड़ा कुरान करीम जो रब दस्सिया, अगर यही कढ़ दी जाए तो इकबाल फरमांदे आ, तो फिर ये शराउद्दीन सारे फिर बुत कदे ही ने। एक जगह इकबाल फरमांदे, सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है शुमार का वजूद में, बदलो हुनैन भी है इश्क। लेकिन ये नेमत लभनी तां ही अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक नाल असीं जुड़ांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा दे अंदर फना इख्तियार करांगे, ज़ाहरन बातन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर सुन्नत ते अमल करांगे, ना कि महज खाण पीण वालियां हलवे वालियां सुन्नतां, चौलां बोटियां वालियां गोशत दियां सुन्नतां, दूजियां सुन्नतां। ते रब सोने दे बारगाह च हाज़री दी सुन्नत भी हजूर दी सुन्नत है, रूहानी महराज भी हजूर दी सुन्नत है। आप नूं महराज होया जसमानी, लेकिन अल्लाह वाले नूं रूही महराज हुंदा है। खुद कुरान हदीस पाक दे अंदर मौजूद है, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, अस्सलातु महराजुल मोमिनीन,
कि नमाज मोमना दी महराज है। और ये वही नमाज है जिहड़ी कलबी नमाज है, जिहड़ी हर वेले कायम रहिंदी है। इस वास्ते कुरान करीम के रब सोने फरमाया ना, वाकीमुस्सला, 700 तो ज्यादा वाली नमाज नूं कायम करो। यानी जारी नमाज भी फर्ज है हदीस पाक च है, और बातनी नमाज भी, बातनी नमाज है कलबी नमाज, जिहड़ी हर वेले रब सोने दी जात चो डुबे रहने का नाम है। और ये बातनी नमाज जिहड़ी है ये तां ही हासिल लभनी है इंसान नूं अगर इंसान कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करेगा, बिदात तो निकलेगा, शैतानी रस्मों रवाज तो निकलेगा, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे और प्रोग्रामां तो अलग होएगा, ते और जिन्नी भी अफलातूनी रूहानियत है शैतानी उन तो निकलेगा, इस्लामी रूहानियत दे तरीके के मुताबिक चलेगा और मसनून रियाजत और मुजाहिदात करेगा। और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अजमत को समझेगा, आपकी इत्तबा और मुहब्बत दे विच फना इख्तियार करेगा तो राह मिलनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो सुबहान अल्लाह रब सोना ही जानता, ये आप जानते रहे, लेकिन जिन्ना को सानू दसिया उन्ना को इल्म है। आप दी शान तो कोई वरी का दरगला कोई नबी भी नहीं पहुँच सकता। जिवें इकबाल फरमान दे, लौ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बते आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। आप दी शान तो बहुत बुलंद है, खुद रब सोने बुलंद की है। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, हबीब असी तुहाड़ा जिक्र बुलंद करता, इन्ना रब नूं ही पता है। तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इंसान राबता कल्बी नहीं जोड़ता अपने पीर दे कल्ब के जरिए, फिर उस तो बाद बराह रास्त आपको भी अखज़ फैज़ करता है इंसान, जिवें तरक्की कर जाता है। लेकिन ये गल तां ही लभनी है अगर सानू अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत होएगी, आती उल्लाह आती रसूल च फना हासिल करांगे ते और नफस के खिलाफ चलांगे, नफस के चुंगल चो निकलांगे, तो फिर अपने अंदर नूं रोशन करांगे, अपने अंदर के लताइफ नूं रोशन जिंदा और बेदार करांगे। फिर बातन के अंदर और गुरु परवाज करेगी और दिग लताइफ भी परवाज करते हैं। तो जैसी जैसी अल्लाह वाले दरजात उहदे मुताबिक, बाद अल्लाह वाले का एक लतीफा परवाज करता, बाद दे 2 कट्ठे होकर परवाज करते, बाद दे 3 एक जगह हो गए, बाद दे 4 कट्ठे हो गए, बाद दे 5 कट्ठे होकर परवाज करते हैं बातन च। लेकिन लतीफा नफ्स जो साफ हो जाता है, पाक हो जाता है, ये नफ्से हमारा नफ्से मुतमइन्ना बन जाता है, फिर एक कायम मुकाम इत्थे इंसान के वजूद च हुंदा है। लेकिन जिहड़े आ रूहानी जिहड़े हैं ने शैतानी अफलातूनी रूहानियत वाले, वो अपने इसे लतीफा नफ्स के पिछे लगे रहते, ख्वाहिशात के पिछे लगे रहते, इनू अपने जिस्म जो अलग करके, खन्नास नूं अपने जिस्म जो अलग करके इस दुनिया फिर के तमाशे लोगों दिखाते रहते हैं। लेकिन इन्हां दी कोई हैसियत नहीं, लेकिन बातन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि आलम मलकूत हो जबरूत हो बाहूत हो लाहूत दे अंदर जान वास्ते, लाहूत हाहूत दे अंदर जान वास्ते ईमान की लोड़ है। ईमान तो बगैर कदे भी इंसान बातन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे तमाशे तो कर सकता है इंसान इतने, जैसे कि शैतानी कुवतां करके दिखाते हैं, लेकिन ईमान जरूरी है। ईमान की फिर रूह जरूरी है। फत्ता ने वो ईमान की रूह फिर इश्क दी फिर कमाल नूं पहुंचूगी कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना इख्तियार करो, फिर युहब्बिबकुमुल्लाह दा फिर कमाल हासिल होएगा। तो इकबाल जिवें फरमाउंदे ने कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क्याम भी हजाब, मेरा सजूद भी हजाम। यानी ये नमाज दे क्यामो सजूद हजाब बन जाते हैं अगर शौक ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत ना हो, अल्लाह दी नाम और शद हुब अल्लाह दी कैफियत ना हो। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलनियां कि अगर इंसान जिहड़ा नफस के चुंगल चो निकलेगा तो फिर ये सारियां फलावां मिलनियां, तो रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल इंसान नूं तां ही होनी है। तो फिर सच्चा मोमन इंसान बन जाता है, ऐसा बेजरर नफा बख्श मोमन तैयार हो जाता है कि तमाम मखलूक दा बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत सब दा भला करदा है। हदीस पाक च हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने, जिहड़ा शख्स अपने मुसलमान भाई नूं ढिड भर के खाना खिला दे और पानी पिलाए ते अल्लाह उहनूं जहन्नम तो 7 खंदकां दूर कर दिंदा है। और 2 खंदकां दे दरमियान दा फासला जिहड़ा 500 साल की मुसाफत के बराबर है। यानी खलके खुदा दा भला जिहड़ा ना ये अहम चीज़ है। जिवें
हजूर सैयद मीरा जी बीग रहमतुल्लाह फरमांदे बीखा पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंचर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी ते भूखे को कुछ दे। सारे इल्मां दा खुलासा यही है कि रब सोने जो महबूब मस्त रहा कल्बन आतिउल्लाह आति रसूल दी और कुरान सुन्नत दी चलदी फिरदी तफसीर और शरह बन जाए मोमन और अल्लाह दी मखलूक दा भला करे। और अपनी हर शय जो कुछ भी रब सोने अता फरमाइए सब सोने मौला ते कुर्बान कर देवे ते फिर इंसान को सुपर रूहानी कुव्वत हासिल होएगी तो रूहानी सुपरमैन बनेगा और रूहानी महराज इनू हासिल होएगी। ते लेकिन दुनिया का मुहिब चीज़ा नहीं कर सकता, कुर्बान नहीं कर सकता, माल कुर्बान नहीं कर सकता। हालांकि हदीस पाक च तिरमिज़ी शरीफ दे विच हदीस है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि ए इब्ने आदम अगर तू जरूरत तो जायद माल नू अल्लाह दी राज खर्च कर देगा तो तेरे लिए बेहतर होगा, तेरे वास्ते बेहतर है अल्लाह राज खर्च। खुद कुरान करीम में रब सुने फरमाया कुल लफ जायद जरूरत अल्लाह राज खर्च कर दे। मोमन सच्चा सूफी सच्चा दरवेश कदे माल जमा नहीं करता ते जो कुछ भी रब सोना नेमता दिंदा है उन्होंने वंडदा है, वंडन नाल ही वध वध के दोबारा मुड़ के फिर वापस आउंदियां ने। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कानून है ते खल्के खुदा वास्ते आसानियां पैदा करदा, सब दा भला करदा, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिलत कल्बन अपने अल्लाह दे विच डुब्बा रहिंदा हर वेले और सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के रब सोने तरफ रूहन अपनी रूह ना महवे परवाज रह के हजूरी खुदा जल्ला शान हो जी पहुंच जाता है। लेकिन ये नफस के चुंगल चो निकलांगे तो गल बने। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए नफस के चुंगल चो निकलीए अपने मकसद हयात नू हासिल करिए, यानी रब सुन की बारगाह च हाजरी वास्ते मेहनत करिए और रब सोना उन्होंने हाजरी का शरफ बख्शेगा सच्चे नू। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार कमजोर माड़े कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाकज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।